चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। मेरा कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे एक स्क्रीन पे, है ना, स्क्रीन पे कि हम लोग 5.4 के ऊपर काम कर रहे थे, है ना, जिसमें प्रश्नावली 5.4 के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें 1 से लेकर 4 तक मैंने सवाल क्लियर करा दिया था। आज सवाल नंबर 5 से क्लियर कराने वाले हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी लॉकडाउन की समस्याएं चल रही हैं, यानी कोविड-19 की समस्याएं चल रही है, जिस कारण जितने भी ऑफलाइन क्लास है सभी ऑफलाइन क्लास को बंद कर दिया गया है ना। तो ऑनलाइन क्लास के जरिए ही आपके घर तक आपके एजुकेशन को पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में, ताकि इस चैनल पर दी गई सुविधा का लाभ उठा सके आपके फ्रेंड्स आपकी ही तरह, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए इतना सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मदद कीजिए वीडियो को, यानी कि चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, है ना, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि आपके लिए हम लाइव आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को मैं बोल दिया हूँ आपके कि 100 में 110% मैं सोल्व कराने वाला हूँ, है ना। यानी क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को 100 में 110% सोल्व कराने वाला हूँ। अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है, यानी डिफरेंशिएशन में मैंने प्रश्नावली 5.2 को मैंने क्लियर कर दिया है, 5.3 को मैंने क्लियर कर दिया है। अब ये 5.4 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी 5.4 के ऊपर हम लोग काम कर पा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो निकल चुका है इसका, है ना, यानी क्लास 1 निकल चुका है। प्रश्नावली 5.4 का एक क्लास मैंने पढ़ा दिया, है ना, ये क्लास नंबर 2 है। एक पहला क्लास में 1 से लेकर मैंने 4 तक सवाल क्लियर करा दिया था। आज मेरे प्यारे दोस्तों क्लास नंबर 2 में मैं 5 नंबर सवाल से स्टार्ट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं 100 में 110% समझाते हुए चलूंगा, एक विधि नहीं कि दो विधि से, है ना, यानी कि बेसिक कंसेप्ट के जरिए एंड शॉर्ट विधि, दोनों विधि हम लेकर चलते हैं ताकि आपको 100% समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5 से। सवाल में कहता है लॉग कॉस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, है ना, सवाल नंबर 5 के ऊपर काम कर लेते हैं। इसमें मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों LET लेट मतलब माना, यानी कि y बराबर LOG log COS कॉस, है ना, LOG log COS cos ई के पावर एक्स, है ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन करने पर भैया, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ वी रिस्पेक्ट टू, है ना, एक्स वी गेट, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, dy/dx, इस सभी को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा दीजिए, d log COS cos ई के पावर एक्स, है ना। लॉग का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो लॉग के कोणांक को नीचे लाएंगे, कोणांक कितना है, तो आप कहेंगे cos ई के पावर में एक्स, एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर cos ई के पावर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो जितना है उतना उठाकर सेम टू सेम चेयर रूल में ले जाएंगे। यहाँ पर गुना का साइन होगा, तो हो जाएगा d/COS cos ई के पावर एक्स। इसमें किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर cos का, तो cos का कोणांक कितना है, ई के पावर एक्स, तो cos के कोणांक को नीचे लाएंगे, ई के पावर एक्स। फिर इसको चेन रूल में ले जाएंगे, कब तक ले जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों चेन रूल में, जब तक हमें एक्स ना मिल जाए, है ना, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है तो मुझे नीचे एक्स मिलने चाहिए, एक्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब तक एक्स नहीं मिलेगा तब तक चेन रूल में आगे हम बढ़ते रहेंगे, है ना, और सभी में गुना का साइन होगा। तो चलिए डी ई के पावर एक्स, है ना। अब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे ई के पावर एक्स का, यानी ई का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ई के कोणांक को नीचे लाएंगे, कोणांक कितना है एक्स, तो नीचे आ गया एक्स। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एक्स के सापेक्ष मिल गया, तो इतना ही पर छोड़ देंगे। तो चलिए dy/dx इज इक्वल टू, है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, मैं यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ ताकि चीज़ 100% समझ में आए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसके ऊपर ये लॉग एक्स, तो भैया एक्स का स्थान पर सब बुलाता है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स का स्थान पर कितना, तो आप कहेंगे cos ई के पावर एक्स, COS cos ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स, यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसके ऊपर ये log x, तो x का स्थान पर कितना है, तो cos ई के पावर x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो x का स्थान पर e के पावर x है, सॉरी cos ई के पावर x है, तो यहाँ भी cos ई के पावर x हो गया। चलिए गुना का साइन, किसका डिफरेंशिएशन, cos का, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं COS cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस SIN साइन एक्स, यानी cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कोणांक x है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x, जो कोणांक रहेगा वो डाल देंगे। तो उसी अनुसार देखिए cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे भाई माइनस SIN साइन, कोणांक के स्थान पर e के पावर x है, तो यहाँ पर e के पावर x डाल देंगे। चलिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होता है, e के पावर x होता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस को बाहर करने के बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ई के पावर एक्स को लिख लेते हैं,
ई के पावर एक्स, कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को बाहर मैंने कर लिया, उसके बाद ई के पावर एक्स मैंने लिख दिया, ई के पावर एक्स, उसके बाद लिखेंगे इंटू में एस आई एन साइन ई के पावर एक्स, इंटू में एस आई एन साइन ई के पावर एक्स, है ना। अब बट्टे में हो जाएगा मेरे भाई कॉस ई के पावर एक्स, सी ओ एस कॉस ई के पावर एक्स, है ना। चलिए इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, एक सेकेंड। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों माइनस ई के पावर एक्स, माइनस ई के पावर एक्स साइन ई के पावर एक्स बटे कॉस ई के पावर एक्स, जैसा कि सभी लोग जानते हैं एस आई एन साइन थीटा बटे सी ओ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, टी एन टेन थीटा, यानी साइन बटे कॉस का टेन होता है, कोणांक एक्स सॉरी कोणांक थीटा, थीटा तो यहाँ भी क्या थीटा, कोणांक समान होना चाहिए, है ना। तो साइन बटे कॉस का क्या हो जाएगा 10, कोणांक ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स समान है तो कोणांक ई के पावर एक्स हो जाएगा। तो साइन बटे कॉस का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, टी एन टेन, कोणांक के स्थान पर ई के पावर एक्स है तो यहाँ पे रख देंगे ई के पावर एक्स, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते अगले सवाल की तरफ, जैसा कि सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं एक स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए जैसा कि सवाल में कहता है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स की पावर 2 प्लस, इस तरह से आगे बढ़ेगा तो प्लस डॉट प्लस ई के पावर एक्स की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाते हैं, है ना। चलिए अगले तो इसको मैं पेज को बदल लेता हूँ, है ना। चलिए सवाल नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 6, इसे मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों माना, है ना। माना वाई बराबर, माना या माना की बात बराबर है। चलिए माना वाई बराबर, वाई कितना दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान देखिए, ई के पावर एक्स, है ना, और उसके बाद ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह से डॉट प्लस ई के पावर एक्स की पावर 5, है ना। तो चलिए सवाल को पहले लिख लेते हैं कि भैया ई के पावर एक्स, है ना, ई के पावर में एक्स प्लस में ई के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस में ई डॉट इस तरह से है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, प्लस में ई के पावर एक्स की पावर 5 है। तो चलिए वाई बराबर, पहले जो डॉट लिखा हुआ है इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो ई के पावर एक्स प्लस में ई के पावर एक्स स्क्वायर, यानी देखिए एक्स की पावर पहले 1 है, एक्स की पावर 2 हो गया, यानी कि एक्स की पावर में 2 हो गया, अब हो जाएगा एक्स की पावर कितना 3, उसी तरह से एक्स ई के पावर एक्स है, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद क्या दिया गया ई के पावर एक्स की पावर 5, है ना। चलिए लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, चलिए डी ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, कोणांक नीचे आएगा एक्स तो एक्स आ गया, एक्स के सापेक्ष एक्स मिल गया छोड़ देंगे प्लस, अब एक्स स्क्वायर यानी कि ई के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसका ई के कोणांक नीचे आएगा, कोणांक कितना है एक्स स्क्वायर, हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर कोणांक के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, इसको चैन रूल में ले जाएंगे, यानी कि डी एक्स स्क्वायर, पावर छोड़ के आएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस, अब हो जाएगा ई के पावर एक्स क्यूब का, यानी कि डी ई के पावर एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन, नीचे कितना आएगा एक्स के पावर 3, फिर इसको चैन रूल में ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 3, पावर छोड़ के लाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों एक्स आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो हो जाएगा डी ई के पावर एक्स की पावर 4, नीचे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 आ जाएगा, है ना, फिर चैन रूल में जाएगा तो हो जाएगा एक्स की पावर 4, पावर छोड़ के आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। चलिए और क्या दिया एक पद और है, यानी कि ई के पावर एक्स की 5, यानी कि डी ई के पावर एक्स की पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई 5, तो नीचे आएगा एक्स के पावर 5, चलिए गुना का साइन, यहाँ गुना का साइन, अब एक्स के पावर 5 वहाँ चैन रूल में जाएगा डी एक्स के पावर 5, तब पावर छोड़ के आएगा नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं 2 बात आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई के पावर एक्स, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, एन का हर कोई वैल्यू चलेगा केवल 0 को छोड़ के, ये 2 फार्मूला इसमें लगने वाला है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, यानी जो पहले लगने वाला होता है ना, जो लगने वाला होता है उसको पहले ही बता देता हूँ ताकि समझ में 100% आए। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम ई के पावर एक्स, है ना। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर से गुना करेंगे उतने में से 1 को माइनस कर देंगे। चलिए तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम ई के पावर एक्स, तो भैया एक्स का स्थान पर कितना है तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा ई एक्स का स्थान पर एक्स स्क्वायर, यानी ई के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स स्क्वायर सेम टू सेम। चलिए एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, पावर से गुना करेंगे उतने में से 1 को माइनस करेंगे, एन का स्थान पर 2 है तो 2 से गुना करेंगे एक्स में और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस ई के पावर एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम हो जाएगा ई के पावर एक्स के पावर 3, यानी कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है सेम टू सेम, यहाँ ई के पावर एक्स के पावर 3 है, एक्स का स्थान पर एक्स के पावर 3 है तो यहाँ भी एक्स का स्थान पर एक्स के पावर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुना एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, पावर एन के स्थान पर 3 है तो पावर से गुना कर देंगे एक्स में, अब पावर में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस
e के पावर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा e के पावर x की पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, इनटू में x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो पावर से गुना कर देंगे x में, पावर में से 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये चलिए e के पावर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, e के पावर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा e के पावर x की पावर 5 सेम टू सेम, इंटू x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो 5 इंटू एक्स की पावर कितना हो गया 4 हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं ना। आगे दिया गया मेरे प्यारे साथियों डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x हो जाएगा प्लस, इसको मैं क्या कर लूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ यानी कि 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर है ना। चलिए प्लस इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर है ना, इंटू ई के पावर x की पावर क्या हो जाएगा 3, प्लस इसके बाद लिख लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों 4x के पावर में 3 इंटू ई के पावर में x के पावर 4, प्लस इसको लिख लेता हूँ पहले में है ना, क्या दिखाई दे रहा है कि 5 x के पावर क्या हो गया 4 इंटू ई के पावर x की पावर 5। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से, एकदम बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे है ना फ्रेंड्स। तो चलिए ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं 100 में 110% समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग। यानी सवाल नंबर 6 देख लीजिए जरा ध्यान दीजिए, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स का प्लस डॉट ई प्लस ई के पावर एक्स पर 5 का डिफरेंशिएशन करना था है ना, तो मैंने इस तरह से आगे बढ़ा दिया। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। उसके बाद इधर आपको थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो है ना, जरा ध्यान देंगे, सवाल ही इस तरह से है। तो चलिए एकदम शांति से धीरे धीरे से आप सवाल को समझते हुए आगे बढ़ेंगे है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तक मैंने इस वीडियो में 5 नंबर सवाल को मैंने क्लियर किया, उसके बाद 6 नंबर सवाल को क्लियर किया। चलिए अब 7 नंबर सवाल के ऊपर काम करते हैं। यानी सवाल नंबर कहता है मेरे प्यारे दोस्तों साथ में कि रूट अंदर ई के पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट अंदर ई के पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं इसे आगे बनाता हूँ, इसको पेज थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 7 के ऊपर हम काम कर लेते हैं ना। सवाल नंबर 7 जरा एक बार और देख लीजिए ध्यान से, रूट के अंदर ई के पावर रूट एक्स है, रूट के अंदर ई के पावर रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे साथियों है ना। तो चलिए लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, माना कि भैया माना कि क्या माना कि, तो y बराबर रूट के अंदर ई के पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, रूट के अंदर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो भैया एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा है ना, हो जाएगा डी स्क्वायर रूट ऑफ ई के पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। बताइए किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहें रूट के अंदर ई के पावर रूट एक्स का, माने कि कोणांक काम कर रहा है कि पावर कम कर रहे हैं। तो सिंपल आप कहेंगे सर ये तो पावर कम कर रहे हैं। क्यों पावर कम कर रहे हैं भैया, क्योंकि रूट के मतलब क्या होता है, रूट अगर रूट में एक्स है ना तो एक्स की पावर 1/2, यानी कि रूट के मतलब होता है पावर, रूट के मतलब पावर है ना। अब पावर कितना, तो 1/2 होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पावर कम करेंगे। पावर के स्थान पर कौन, पहले वाला रूट है, तो पहले वाला रूट को छोड़ के बाकी सभी को नीचे लाएंगे, तो नीचे आ जाएगा ई के पावर में रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे चैन रूल में सेम टू सेम उठा कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर ई के पावर रूट एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो सेम टू सेम उठा कर ले जाइए डी ई के पावर रूट एक्स। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे ई के पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कोणांक काम कर रहा है कि पावर कम कर रहा है। तो भैया आप कहेंगे सर कोणांक कम कर रहा है, ई के पावर में जो भी रहता है ना उसको कोणांक कहा जाता है। तो कोणांक कम करते समय जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है उसको छोड़ देंगे, बाकी सभी को नीचे लाएंगे। तो ई का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे और ई के पावर यानी कोणांक को नीचे लाएंगे। कोणांक कितना है, रूट एक्स, तो नीचे आ गया रूट एक्स। हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर रूट एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा था, फिर इसको उठाकर चैन रूल में लाएंगे सेम टू सेम, तो जाएगा डी रूट अंदर एक्स। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे रूट एक्स का। तो भैया रूट एक्स के मतलब एक्स की पावर 1/2, यानी कोणांक कम कर रहा है कि पावर, तो आप कहेंगे सर ये तो पावर कम कर रहा है, पावर के स्थान पर रूट हो गया, तो पावर को छोड़ के लाते हैं। डिफरेंशिएशन करते समय यदि पावर कम करें तो पावर के छोड़ के बाकी सभी को नीचे लाते हैं। तो पावर कितना है रूट, तो रूट को मैंने छोड़ दूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा एक्स। तो भैया एक्स के साथ एक डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एक्स मिल गया तो इतना ही पर छोड़ देंगे, आगे शेड्यूल में नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया है पीछे भी कि रूट अंदर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे 1/2 करेंगे है ना, और जितना का डिफरेंशिएशन है उतना से क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 में गुना कर देंगे। यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 और रूट जितना का डिफरेंशिएशन है उतना से गुना कर देंगे। तो जरा ध्यान देंगे वही दिखाई दे रहा है रूट अंदर एक्स, तो भैया एक्स का स्थान पर क्या है, तो आप कहेंगे ई के पावर रूट एक्स, इसको पढ़िए रूट एक्स, तो x के स्थान पर e की पावर रूट एक्स है। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 और जितना का डिफरेंशिएशन उतना से गुना, तो ये भी हो जाएगा मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, और जितना का डिफरेंशिएशन है उतना से गुना कर देंगे। कितना का डिफरेंशिएशन है, तो आप कहेंगे रूट अंदर e की पावर में रूट एक्स का है ना। तो चलिए अब देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन
क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, जैसे कि सभी लोग जानते हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम e के पावर x होता है। जितना रहेगा पावर में उतना ही पावर सेम टू सेम डाल देंगे। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन x का स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे रूट x है ना। तो जितना का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उतना ही सेम टू सेम उतार देंगे, यानी e के पावर रूट x हो गया। कोई दिक्कत नहीं, पावर में रूट x है तो पावर में रूट x हो गया, तभी तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x सेम टू सेम हो गया। x का स्थान पर रूट x है तो यहाँ भी x का स्थान पर रूट x हो गया। चलिए अब ये मिल गया रूट x का, है ना, ये तो दिखाई दे रहा है, सूत्र मिल गया। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो इसका रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट अंदर क्या हो जाएगा x। चलिए इसे मैं सजा लेता हूँ, है ना, कैलकुलेशन कर लेता हूँ। dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 गुने e के पावर रूट x गुने 1, तो सेम टू सेम हो जाएगा रूट e के पावर रूट x हो जाएगा, बटे 2 गुने 2 तो कितना हो गया मेरे भाई 4, ये पहले लिख लेते हैं रूट अंदर x, है ना, इनटू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ e के पावर में रूट x। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये आंसर निकल के आपका आ गया। कितना आंसर है जरा ध्यान देंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, कहता है e के पावर में रूट x, e के पावर में रूट x बटे 4, है ना, रूट x 4 रूट x, है ना, इंटू रूट अंदर e के पावर रूट x, e के पावर रूट x। ये भी आपका आंसर हो गया, है ना। यदि आपको इसको बुक वाली आंसर आना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन के मतलब आपका डिफरेंशिएशन हो गया, बात खत्म, है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि जो बुक में एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया गया ना वो आंसर हम लाना चाहते हैं, तो इसे और आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx, अरे इतना पर भी आंसर ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नियम है कि डिफरेंशिएशन हो गया वो आंसर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया वो आंसर हो गया। इंटीग्रेशन अगले हम चलेंगे सेकेंड बुक में पढ़ेंगे, हाँ। तो डिफरेंशिएशन यहाँ क्लियर हो गया, इसी को सजा तक लिख दिया तो मैंने यहाँ पर फाइनली आंसर हो गया। लेकिन जो बुक में आंसर दिया गया है ना, जो बुक में आंसर दिया गया है उसमें आपको यहाँ डिटेल्स इसको बता दे रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ। e के पावर x हो गया बटे में, ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जरा ध्यान देंगे, यहाँ अगर रूट में a दिखाई दे, है ना, और यहाँ भी रूट में a दिखाई दे, सॉरी यहाँ पर b लेते हैं मैंने, तो रूट दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। रूट में a इंटू रूट b रहेगा ना, तो दोनों रूट मैंने कॉमन ले लिया, इसको दोनों गुना में है तो लिखेंगे a इंटू कितना लिख देंगे b। जैसे एनी फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सर a बटा b यदि रूट में हो ना, तो आप इसे ऐसे कर लेते हो कि रूट a अब बटे रूट क्या हो जाता है b हो जाता है, अलग अलग कर लेते हो। उसी तरह से रूट a बटे रूट b हो ना, तो 2 रूट के बदला 1 रूट लिखेंगे, और दोनों क्या है भाग में, तो भाग में लिख देंगे। 2 रूट के बदला 1 रूट लिखेंगे, अब भाग दोनों क्या है गुना में, तो दोनों को गुना में कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन ले लिए है, 2 रूट के बदला 1 रूट, 2 रूट के बदला 1 रूट, है ना। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो 2 रूट के बदला 1 रूट, यानी कि रूट हम क्या ले लेंगे कॉमन, यानी कि रूट कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब रूट कॉमन ले लिए तो ये इसके दोनों के बीच क्या गुना का साइन है ना। तो रूट के अंदर क्या था, यहाँ पर x था, रूट के अंदर x था, तो गुना का साइन है तो यहाँ भी गुना का साइन हो गया। अब इसके रूट के अंदर क्या था, तो आप कहेंगे e के पावर रूट x, तो यहाँ हो जाएगा e के पावर में रूट x, है ना। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये बुक वाली आंसर, जो बुक में आंसर दिया गया, सिंपल, इसको आगे मैंने बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगली वीडियो मेरे प्यारे साथियों, है ना। सवाल को इतना ही पर एंड करता हूं। इसमें मैंने सवाल नंबर 5 से क्लियर किया, है ना। सवाल नंबर 5 मैंने देखिए प्रश्नावली 5.4 में, है ना, क्लास नंबर 2 आपका है, यह प्रश्नावली 5.4 में सवाल नंबर 5 को मैंने क्लियर किया। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना, प्रश्नावली 5.4 में 5 नंबर सवाल से मैंने स्टार्ट किया दूसरा क्लास में, है ना। तो 5 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक सेकेंड, 5 नंबर सवाल के बाद ये 6 नंबर सवाल आपका दिखाई दे रहा है, तो 6 नंबर सवाल मैंने क्लियर कर दिया। जो आप जरा ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। एकदम वीडियो को अच्छे से चलाकर देख सकते हैं, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए उसके बाद 6 नंबर सवाल के बाद आपका ये 7 नंबर दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये 7 नंबर सवाल हो गया, क्या हो गया 7 नंबर सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो आंसर हो गया। आप इतना प्रोविंस से छोड़ सकते हैं या इतना, दोनों रूट को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या है x गुना का साइन, तो गुना का साइन e के पावर रूट x, e के पावर रूट x, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। मैं इसे थोड़ा समझाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तो प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि और आपके लिए हम बेहतर जोश जुनून के साथ पढ़ाएं। और आप समझ लीजिए क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को 100% मैं सोल्व करूँगा। हो सकता है तो डॉक्टर केसी सर यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड्स प्रकाशन है उसको भी मैं सोल्व करूंगा, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीरियल बाई सीरियल चैप्टर मिलेगा, सीरियल बाई सीरियल सवाल लेकर आएंगे, एक एक सवाल छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो आपके लिए बेस्ट है, कहीं भी ऑफलाइन क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।